चुनाव दर चुनाव लगातार ईमानदारी के ऐसे ऐसे सबूत सामने आते हैं कि चुनाव की निष्पक्षता को लेकर के अब क्या ही कहा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे प्रधान का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, हर जगह पर ऐसी ऐसी धांधली के किस्से दिखाई देते हैं कि मत पूछिए आप। आज चुनाव हुआ, वोटिंग हुई बीएमसी के अंदर, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आज वोट डाले गए। चुनाव के बाद कोई ना कोई ऐसे वीडियोस, ऐसे सबूत सामने निकल कर आता है जो इस बात को यह दर्शाता है कि किस तरीके से चुनाव के अंदर धांधली हुई है। अब देखिए, हाल ही में बीएमसी के जो इलेक्शन हुआ है 2026 में, उसमें सीधे सीधे धांधली की वीडियोस, तस्वीर और सबूत सामने निकल कर आ चुके हैं। ऐसे सबूत, ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जिसको चुनाव आयोग हो या फिर भाजपा हो नकार नहीं सकती। किस तरीके से धांधली की गई है वो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, धर्मेंद्र सिंह। आप उनकी इस रिपोर्ट को। चुनाव दर चुनाव लगातार ईमानदारी के ऐसे ऐसे सबूत सामने आते हैं कि चुनाव की निष्पक्षता को लेकर के अब क्या ही कहा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे प्रधान का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, हर जगह पर ऐसी ऐसी धांधली के किस्से दिखाई देते हैं कि मत पूछिए आप। आज चुनाव हुआ, वोटिंग हुई बीएमसी के अंदर, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आज वोट डाले गए। महाराष्ट्र के अंदर 4 साल की देरी से आज बीएमसी के और उसके साथ में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे थे, लेकिन वहां किस तरीके से क्या क्या सामने आया आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जरा ये देखिए, तस्वीर देखिए आप। क्या इस तरीके से आपने कभी वोट डाल करके ऐसे ऐसे अपनी स्याही मिटा दी है क्या? भाई, हम तो वो जब वोट डालते हैं देखते हैं कि उंगली पर स्याही 10-10 दिन, 15-15, 20-20 दिन तक नहीं जाती है। नाखून जो है वो आगे चला जाता है, घिसते तब भी नहीं जाता है। लेकिन आराम से साफ कर रहे हैं, डिटोल से साफ कर रहे हैं, साफ हो जा रहा है। ये कहा जा रहा है, आरोप लगा कि भैया नाखून पर जो स्याही लगाई जाती है, स्याही की जो है मार्कर इस्तेमाल किया जा रहा था। बाहर जो है वो इंक रिमूवर वो बांटे जा रहे थे कि आप आइए दोबारा वोट डाल करके फिर चले जाइए। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चलिए, ये एक किस्सा होता तो समझ में आता। अब बीएमसी का चुनाव, और बीएमसी का चुनाव एक तरीके से नाक का चुनाव, और ऐसे में आज बीएमसी के चुनाव के लिए एक तरफ तो टीवी पर दिखाया जा रहा था कि जोन इब्राहिम आ गए, सलमान खान आ गए, रजा मुराद साहब आ गए, श्रद्धा कपूर आ गई। मतलब यह बताया जा रहा था कि बॉलीवुड के कौन कौन नामचीन वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आम आदमी है, आम मुंबईकर है, वो वोट डालने के लिए पहुंच रहा था तो उसका वोट ही नहीं मिल रहा था। एक पत्रकार ने जो है वो बाकायदा बताया कि एक जगह पर 40 वोट थे, लेकिन अब 6 ही वो लोग वोट डाल पाए, बाकी के वोट नहीं। अब वोट चोरी रीत सबको क्या कहा जाए। मेरा नाम कृति कानकिया है और मेरे वोटर आईडी पे मेरा नाम कृति पारेख है। मैं 7 साल से फर्स्ट रोड की रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम अंदर नहीं आ रहा है। मेरे को जो वेबसाइट पे और ऐप पे सीरियल नंबर दिया जा रहा है, उसके अगेंस्ट जहाँ पे वोटिंग बूथ है, वहाँ पे 2 डिफरेंट जगह पे 2 डिफरेंट लोगों का नाम है, और 2 मतलब मेल है, एक जगह पे फीमेल है। बाहर तो 3 बुक छान नरेंद्र मोदी जी से आई एम गोइंग बैक आफ्टर 1 आवर ऑफ वेटिंग कि अब मुझे वोट नहीं देना है। आई गेस दिस इज द स्ट्रेटेजी। ये एंड दिस इज नॉट जस्ट मी। आप अंदर जाओगे, ये भी जा रहे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल। आप लोग सेलिब्रिटीज के वेट मत कीजिए। मेरा नाम है निखिल काळे। मेरा यहाँ पे लिखा है कि मिठी बाई कॉलेज है। मिठी बाई कॉलेज में गया तो उन्होंने बोला आपका नाम नहीं है इधर। उन्होंने मेरे को दादाबाई रोड पे भेजा, दादाबाई रोड पे गया, वहाँ पे नाम नहीं है। उन्होंने मेरे को इधर जमुनाबाई में भेजा, जमुनाबाई जलाराम में जाओ, जलाराम में गए, किधर भी नाम नहीं है। 1 घंटे से मैं घूम रहा हूँ एंड अभी तक कहीं पे भी नाम ही नहीं मिल रहा है। दबती है। सो दैट्स नॉट डन। इतना टाइम और नहीं कर सकते अभी। शुभेंदु अधिकारी 2017 में पिछला चुनाव हुआ था, 2022 में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। 4 साल के बाद में अब जाकर के चुनाव हो रहा है। इस बीच में लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन नगर पालिका के चुनाव नहीं हो पा रहे थे। और इस बार चुनाव के अंदर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी ठाकरे परिवार का एक साथ आना।
लेकिन साहब ये सारी बातें, सारी चीजें एक तरफ छोड़ दीजिए, दबाव बनाना चाहते हैं। किस तरीके से रात भर पैसे बटे, रात भर जो है वो मिक्सर जूसर बटते रहे। तस्वीर वाकई जो है वो बड़ी हैरान करने वाली है। अब जरा एक वीडियो और देखिए आप। यह कहा जा रहा है कि घर घर जा जा करके लिफाफे बांटे गए हैं, जिसमें 2000, 3000, 5000, यहां तक कि 10-10, 15-15 हजार रुपए लिफाफे में डाल करके बांटे गए। और ऐसी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसी वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन सवाल यह है कि साहब जब इस तरीके से ऐसे प्रत्याशी के या पार्टी के पर्चे के साथ में सब कुछ बट रहा है तो फिर क्या ही कहा जाए। मराठी भाषा में है लेकिन आप समझ लेंगे। और मुझे लगता है कि तस्वीरें अपने आप बोलती हैं, लेकिन क्या कोई सुनने वाला सुन भी रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। पुन्हा बघू शकतो आपण या खालच्या माळ्यावर आलोय। जवळजवळ सगळीकडेच यांचा पैशाचा जो पाऊस आहे तो यांनी प्रचंड पाऊस पैशाचा या ठिकाणी पाडलेला आहे। आणि इथे आता नागरिकच स्वतः आम्हाला बोलवून इथे सांगतायत, कारण ते पण आता खूप घाबरलेले अवस्थेमध्ये आहेत। हे बघा, अशा प्रकारे हा पैसा इथे वाटला जातोय। हे खोला मैडम। हाँ, ये नाम पढ़ सकते हो? क्या नाम है ये? किसने पैसे दिए आप बता सकते हो? बताओ, आप डरिए ना, बताओ। मुझे नहीं पता, ऊपर रहते थे पहले, मगर उसका नाम नहीं मालूम। हमारे फील्डिंग में रहते। लेकिन ये किस पक्ष का है ये चिन्ह? कोमल का है। कमल मतलब कौन सा पक्ष है मालूम है? बीजेपी। बरोबर। तर अशा प्रकारे इथे नाव घ्यायला पण नागरिक, म्हणजे बघा इथे कसं करून ठेवलंय, पैसाही वाटायचा आहे आणि शिवाय नागरिकांच्या मनावर अशा प्रकारे दहशत निर्माण करायची आहे। अजून मानहानी की कार्यवाही दिखा दो। पुढच्या घरात आलो आपण, बघा अशा प्रकारे मस्त रबर बँड वगैरे बांधून, नाम भी लिखा है, की आपका नाम भी लिखा है, नाव पण या ठिकाणी जे लिहिलेलं आहे आणि प्रॉपर त्याच्यात। मैडम खोलिए, कितना पैसा है, क्या खोलिए ना। नरेंद्र मोदी पैसे निकाल लिए पहले। नहीं। हाँ तो खोलिए, चिंता मत कीजिए, आप खोलिए। हे बघा, हे अशा प्रकारे इथे पण पैशाचा जोरदार पाऊस आपल्याला बघायला मिळतोय। हे आहे आपली 2026 ची अशी निवडणूक, ज्या ठिकाणी फक्त पैशाच्या बळावर आपण बघू शकतोय की प्रचंड प्रमाणावर पैसा वाटप करून दबती है। खोलायचं आहे का? हाँ खोला। शुभेंदु अधिकारी को हे पण पाहिजे। ते दाखवा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पिछले कई दिनों से लगातार हो रहा था, और रात को जब विपक्षी पार्टी के नेताओं ने इसको लेकर के अपना विरोध जताया और कहा कि इस तरीके से मिक्सर जूसर बांटे जा रहे हैं, कहीं साड़ी बांटी जा रही है, कहीं पर सिलाई मशीन बांटी जा रही, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, तो इसको लेकर के देखिए पुलिस वाले आ गए। और पुलिस वाले फिर क्या ही कर रहे हैं देख लीजिए। एविडेंस हमने लिया है, अरेस्ट भी हम नहीं कर रहे हैं, सामने लाया है, किया जा रहा है। अब ये चुनाव हुआ
और चुनाव के बाद में अब टीवी पर चल रहा है एग्जिट पोल, और सब एग्जिट पोल में बीजेपी वहां पर बढ़त में है। बीजेपी पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ में बीएमसी के और साथ में 29 जो महानगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं आज, उसमें जीतती हुई दिखाई दे रही है। भाई ये जो रिजल्ट है और ये जो कहानी कैमरे पर दिखाई दे रही है, ये इन दोनों में कहीं तालमेल है क्या? आप जरा सुनिए, पत्रकार कह रही है कि 40 वोट थे और 34 वोट कट गए। ये तो कमाल की बात है। अगर 5-6 लोगों के वोट कट जाए तब भी ताज्जुब की बात है, लेकिन आए ही सिर्फ 6 लोगों के वोट, 34 लोगों के वोट कट गए। लोकसभा और विधानसभा में मैंने और मेरे परिवार के सभी लोगों ने वोट किया। आज सुबह जब मैं गई एचईस वार्ड के वकोला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल में वोट डालने के लिए, तो उस वक्त वो लोग कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग के सिर्फ 6 लोगों का नाम उसमें है, जबकि बिल्डिंग में है करीब 40 से ज़्यादा लोग जिन्होंने पिछले बार वोट किया। इस बार सिर्फ 6 लोगों का ही नाम है। तो इस बारे में मैंने इलेक्शन कमीशन को पूछा कि ये क्या है कि सिर्फ बिल्डिंग के 6 लोगों का नाम ही क्यों है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनका ये कहना है कि बीएमसी के से हमारे पास में सिर्फ यही लिस्ट आई है। अब मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन से और बीएमसी से ये है कि जब हमारा नाम पिछले वोटिंग लिस्ट में था, तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप हमारा नाम मानहानि की कार्रवाई और बिल्डिंग में 40 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों का ही नाम है। जबकि मैं अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में चेक कर रही हूँ, उनके ऐप में जाके चेक कर रही हूँ, तो मेरा नाम और मेरी पूरे फैमिली का नाम और बिल्डिंग में जो बाकी लोग हैं सबका नरेंद्र मोदी जी से, जबकि बीएमसी के पास जो लिस्ट आई है वोटिंग लिस्ट, उसमें नहीं है। अब इसका जवाब मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन से मांग रही हूँ और बीएमसी से मांग रही हूँ कि आपका ये कैसा कारोबार है, आपने ये क्या किया है, कहाँ गए इतने सारे लोगों का नाम, जवाब दें। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी फायदा होगा देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब बताइए इसको लेकर के क्या कहा जाए। मतलब कायदे से अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत तो ऐसा होना चाहिए कि चुनाव है तो थोड़ी देखिए दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से बीएमसी के इलेक्शन के अंदर बेईमानी की गई है, धांधली की गई है, किस तरीके से उंगलियों की स्याही को मिटाया गया है। ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। ये वो ठोस और अहम सबूत है दोस्तों, जिसको चुनाव आयोग हो या फिर भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, इसको नहीं नकार सकती। विपक्ष हर चुनाव के बाद कोई ना कोई ऐसा सबूत सामने लाकर जनता के रख देता है कि देखिए किस तरीके से धांधली की गई है, किस तरीके से वोट चोरी की गई है, किस तरीके से इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया है। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि चुनाव जो हो रहे हैं वो निष्पक्ष नहीं हो रहे, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हेर फेर और उलट फेर किया जा रहा है और एक विशेष पार्टी के पलड़े में ले जाकर उस चुनाव को डाल दिया जाता है और एक विशेष पार्टी को जिता दिया जाता है। इस तरीके का एलिगेशन, आरोप बार बार विपक्ष लगाता हुआ नजर आता दोस्तों, लेकिन इस पर किसी भी तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। किसी भी तरीके से कोई सेटिस्फाई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष को नहीं दिया जा रहा है, ऐसा विपक्ष बार बार कह रहा है। अब बीएमसी का इलेक्शन सामने हुआ, बीएमसी का भी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट भी सामने निकल कर आया है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।